चलिए तो देखते हैं बच्चों लोग, भाग दूसरा समुच्चय का। इसमें हम लोग देखेंगे सूची पद्धति और गुणन पद्धति के बारे में। सूची पद्धति क्या होता है और गुणन पद्धति क्या होता है। समुच्चय को दर्शाने के लिए दो पद्धतियाँ हैं, एक है सूची पद्धति और एक है गुणन पद्धति। सूची पद्धति मतलब एक सिंपल सा लिस्ट आपको तैयार करना है। लिस्ट मतलब कि आपको जो भी चीज़ें दिया रहेगा, जैसे मैं कहूँगा कि आप जाइए और कक्षा में बच्चों के नाम लिख लो, तो आप क्या करते हो, 1 2 3 करके आप उन सभी बच्चों के नाम लिख लेते हो। ठीक है, तो ये है सूची पद्धति। मैं आपसे कहूँगा कि 10 फूलों के नाम लिख लो, आप उसके नाम लिख लोगे। मैं आपसे कहूँगा कि मौसम के नाम लिखो, फलों के नाम लिखो, आप उसके नाम लिखेंगे। तो इसे हम कहेंगे सूची पद्धति। गुणन पद्धति को थोड़ा सा टेक्निकली आप कहेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो इसको लिखने का तरीका अलग है। हम लोग उदाहरण में अभी देखेंगे आगे कि हम लोग इसको कैसे आप कर सकते हैं गुणन पद्धति को। ठीक है, तो सबसे पहले सूची पद्धति देखते हैं। ये भी आपको 2 नंबर के लिए परीक्षा में आएंगे और इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आप उसे सूची पद्धति से गुणन पद्धति में बदलो या फिर गुणन पद्धति से सूची पद्धति में बदलो। इन दोनों में से एक दूसरे में बदलने के लिए आ सकता है, या फिर सामान्यतः एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें आपको कहेंगे कि सूची पद्धति में बदलो या फिर गुणन पद्धति में बदलो। तो ये आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो देखते हैं कैसे प्रश्न आपको देंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताया था, समुच्चय पहचानने के बारे में बताया था। ठीक, अब इसमें आपको मैं समुच्चय के अगला दो जो प्रकार है मैं उनके बारे में बताऊंगा कि इनको लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सूची पद्धति। जैसे प्रश्न आएगा महीनों के नाम, इसको सूची पद्धति में बदलो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नाम लेना है, कैपिटल में लेना है। याद रखिएगा नियम है कैपिटल ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर ले लीजिए, या फिर आप हिंदी के 12 खड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो, क ख ग भी आप ले सकते हो, पर सामान्यतः सभी लोग इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, तो आप इंग्लिश के इन अक्षरों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ए बराबर ये कोष्टक डालना है, धनु कोष्टक। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कोष्टक डालना है, एस बनाना है, फिर यहाँ से उल्टा एस बनाना है। ठीक है, उल्टा एस फिर सीधा एस, ऐसा ये धनु कोष्टक है, इनको आपको बनाना होगा शुरुआत में और इधर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा था महीनों के नाम, तो आप सिंपल सा पूरे लिखना है, ऐसा डॉट नहीं देना है। मैं यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है, आप ऐसे डॉट यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको लिखना है ए बराबर कोष्टक डालना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पूरा जो 12 महीने हैं वो पूरा 12 महीनों के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। याद रखिएगा पूरा लिखना है। ठीक है, समझा? बस सिंपल हो गया, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको इतने में। अगला है 10 से छोटी पूर्ण संख्या बताओ। अब मैंने लास्ट टाइम पूर्ण संख्या के लिस्ट दिए थे, याद होगा तो पता होगा पूर्ण संख्या क्या होता है। सोचिए क्या होता है भाई, बताओ जल्दी बताओ। 1 2 3 4, या फिर ऋण 1 2 ऋण 3 4, या फिर 0 1 2 3 4। क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। आई बात समझ में? 0 1 2 3 4। फिर मैंने यहाँ पे कहा 10 से छोटी बताना है, इसलिए 0 से लेकर आप 9 तक लिखेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 से छोटी संख्या है। ठीक है, 0 भी आएगा, पूर्ण संख्या में 0 जरूरी है। फिर है यहाँ पे अगला प्रश्न गुणक। याद रखिएगा गुणक का मतलब होता है पहाड़ा। याद है पहाड़ा? ठीक है, तो दो की गुणक संख्या क्या हो जाएगी? गुणज भी बोल सकते हैं, गुणक भी बोल सकते हैं, गुणज। ठीक है, गुणज परीक्षा में बहुत बार पूछने वाला प्रश्न, गुणज वाला। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6 8 12 ऐसे। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर देखिए कहा था पूरा नाम लिखना, यहाँ पर मैंने कहा 9 तक लिखो। यहाँ मैं पूरा नहीं लिखूँगा और मैं आपको भी कहूँगा पूरा नहीं लिखना है। 12 14 16, फिर उसके बाद डॉट 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 दे दो। क्यों बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है 2 की गुणज संख्या बताओ। याद रखिए 2 का गुणज संख्या 20 तक ही नहीं होगा, 22 भी होगा, 24 भी होगा, 26 भी होगा, 28 भी होगा। ये अनगिनत ऐसे चलते जाएंगे 2 संख्या के गैप से, तो इसको लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए आप इसे क्या करेंगे, 2 4 6 8 ऐसे 10 15 नंबर लिख लीजिए, 10 नंबर लिख लीजिए और आगे 3 डॉट लगाना है। 3 से ज़्यादा डॉट नहीं लगाने हैं आपको, 3 डॉट 1 2 3। ये हो गए आपके सूची पद्धति का एक सवाल। कुछ समझ में आया ये वाला चीज़?
याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए मैंने कहा था 10 से छोटी संख्या, संभव है 10 से छोटी संख्या आप लिख पाएंगे, आपके पास आइडिया होगा, पेपर है इतना, लेकिन ये वाली संख्या लिख पाना यहाँ इस पेपर पे संभव नहीं है, इसलिए आप आगे ऐसे डॉट 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 लगाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है 11 से 20 तक की विषम संख्या। विषम संख्या की लिस्ट आपको मैंने दिया था, उसी के अनुसार दिखते हैं। डी बराबर कोष्ठक लगा देंगे और 11 से लेकर 20 तक में जितने विषम संख्या वो लिख देंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने डॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें इतने ही नंबर बोला है। सिर्फ अगर आपसे प्रश्न ऐसा कहता कि विषम संख्या बताओ, तो विषम संख्या तो असंख्य है, अब इसको बता पाना मुश्किल है ऐसे, तो आप यहाँ लिखते कोई भी एक अक्षर दे देते, जैसे मैंने दे दिया तो ई, और यहाँ लिख सकते थे हम लोग 1 3 5 7 फिर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे यही क्रम चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर जहाँ आपको एक पाबंदी दे दिया जाए भाई यहीं तक बताओ, इससे आगे नहीं बताना है आपको, तो आपको वो बताना है। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा पाबंदी ना हो, आपको लगे कि ये संख्या तो बहुत सारी हैं, तो आप ऐसे 10-12 नंबर लिखिए और आगे डॉट 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 यूज़ कर लीजिए। ठीक है। तो ये है इस तरह से विषम संख्या का लिस्ट। चलिए दूसरा देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई के अक्षरों का समुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे स्टार कर रहा हूँ यहाँ पर। मुंबई के अक्षरों का समुच्चय। मुंबई के अक्षरों का समुच्चय का कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ई, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और मुंबई के जो भी अक्षर है बस उसको कॉमा दे के लिखना है। लेकिन लेकिन इसमें जो अक्षर 2 बार आया है उसको आप एक ही बार लिखेंगे। एम 2 बार आया था, देखो मैंने उत्तर में एक ही बार लिखा है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे मैं और एक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे भारत, इसको कैसे कर सकते हैं, बी कॉमा एच कॉमा ए कॉमा आर कॉमा टी लिखेंगे, क्योंकि ए जो है 2 बार आ रहा है, इसके लिए हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। समझे? ओके, तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के महासागरों का समुच्चय। पृथ्वी के कौन कौन से महासागर है? 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ऐसे 4 महासागर हैं। ये आप लिख सकते हो। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताऊं, ज़्यादा आप हेडेक मत लीजिए इसको, बस आपसे जो चीज़ पूछा उसके लिस्ट ऐसे कॉमा देके देना, एकदम सिंपल है। गुणन पद्धति से आप देखोगे तो एकदम सिंपल सा है ये, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी चीज़ें पूछी गई उसकी लिस्ट तैयार करना है। अब रही बात ये वाला जो आपने सोचा है, इसके बारे में आपको 1-2 उदाहरण देके बताता हूँ। लिखते हैं जरा 1-2 उदाहरण। देखिए मैं और 1-2 उदाहरण ऐसे सवालों के बारे में बता रहा हूँ। नाम वाला आपको शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाम वाले में जो अक्षर 2 बार आया उसको एक ही बार लिखोगे। 1-2 संख्या वाला हम लोग देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 50 से बड़ी अभाज्य संख्या। 50 से बड़ी अभाज्य संख्या। अब देखिए मैंने 50 से बड़ी अभाज्य संख्या बोला है। 50 से बड़ी अभाज्य संख्या मैंने लिस्ट दिया था आपको, और यहाँ तक याद रखिएगा वो लिस्ट मैंने आपको सिर्फ ये नहीं कहा था कि यहीं तक है, यहाँ पर इसके आगे भी अभाज्य संख्या है। मैंने ये 100 तक का ही लिस्ट दिया है। आई बात समझ में? इसके बाद भी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो आप उन अभाज्य संख्या को भी आप देख सकते हो इसमें। कि यहाँ पर मैंने ये वाला, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने सिर्फ 100 के अंदर तक का ही लिखा है। ये पूरा नहीं है, अभी आगे है ये अभाज्य संख्या है, इसके आगे को भी आपको करना पड़ेगा। समझे? तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि 50 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 50 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? आप अगर लिस्ट में से देखें तो 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा। आपने चलो इतना खुशी लिख दोगे चलो, लेकिन एक गलती नहीं करना यहाँ पे इतना लिखने के बाद 83, 89, 97 याद रखिएगा। इसके आगे भी होता है तो आपको डॉट 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 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 50 से बड़ी बोला है। कहाँ तक बोला ये नहीं बोला इसके अंदर, बस 50 से बड़ी बोला है। समझे? एक उदाहरण और लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे कहूँगा 40 से
छोटी संख्या, 40 से छोटी संख्या, और एक मैं और कहूँगा 40 से छोटी पूर्ण संख्या। एक मैं और लिखता हूँ, 40 ना लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पे ना इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको अभी। 5, और यहाँ लिखता हूँ 5 से छोटी प्राकृत संख्या। ओके, 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी पूर्ण संख्या, 5 से छोटी प्राकृत संख्या। याद है कुछ? चलिए मैं उल्टे क्रम में शुरू करता हूँ, पहले इसको शुरू करता हूँ फिर इसको चलता हूँ। 5 से छोटी प्राकृत संख्या, मैंने प्राकृत संख्या की लिस्ट आपको लास्ट टाइम दिया था। क्या होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। तो 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस। आगे है क्या? नहीं है, क्योंकि 5 से छोटी बोला था। तो ये हो गया इतनी सवाल। ओके, अब आ जाए 5 से छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की मैंने लिस्ट क्या दिया था? 0 1 2 3 4 दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4, ये उत्तर आएंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है? यहाँ पूर्ण बोला हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी में गलती नहीं करिएगा। पूर्ण बोला है, पूर्ण, और यहाँ पे प्राकृत बोला है। यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, 5 से छोटी संख्या सिर्फ कहा है, ना तो पूर्ण, ना तो पूर्णांक, ना तो कुछ। याद रखिएगा, 5 से छोटी, 0 से भी छोटी संख्या होती हैं, वो होती है ऋणात्मक संख्याएं। पूर्णांक में मैंने बताया था आपको ऋणात्मक, समझे। तो 5 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती हैं? 4 3 2 1 0, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। अब ये बहुत है 5 से छोटी संख्या। याद रखिएगा, किसी भी 2 नंबर के बीच में, अगर मैं आपसे कहूँगा 3 और 4 से के बीच की संख्या, याद रखिएगा 3 और 4 के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। प्रश्न आपसे कहा जाए 1 और 2 के बीच की संख्या, याद रखिएगा 1 और 2 के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। 1 1.1 1.2 1.3, ऐसे असंख्य संख्याएं हैं। इस बात का याद रखिएगा, मैं अगर संख्या कहूँगा तो। लेकिन अगर मैं प्राकृत या पूर्ण कह दूँ तो जरा वहाँ पे समझना है कि क्या कहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था ये लिस्ट याद रखना होगा और समझना होगा। ये जब तक नहीं आएगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, याद रखिए इस बात को, समझे। तो इसको आप रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखिए, तो आप क्लियर होगा ये सब चीज़ें। और जब तक ये याद नहीं होगा, ये लिस्ट याद नहीं होगा, ये सब चीज़ें भी कन्फ्यूज़न ही रहेंगे। ओके, चलिए तो अब आते हैं, तो ये था सूची पद्धति का तरीके। अब देखते हैं गुणनन पद्धति कैसे करेंगे। इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका जो ट्रिकी है, ट्रिकी मीन्स लिखने का तरीका थोड़ा इजी अलग है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है सा रे ग म प ध नि, बराबर है। तो ये क्या लग रहा है? कुछ गाने वाने लग रहे हैं, संगीत के मूल स्वर हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बराबर एक्स, ऐसे एक्स का समुच्चय है, यह संगीत के मूल स्वर हैं। इसको पढ़ना होता है, ऐसा पढ़ना होता है। ए ऐसे एक्स का समुच्चय है जिसमें एक्स, यह संगीत के मूल स्वर हैं। ए ऐसे एक्स का समुच्चय है जिसमें एक्स, समझे, ऐसा पढ़ना होता है। तो इस पूरा नहीं लिखना है, बस आपको ये पहचानना है ये क्या है और उसके बारे में वो चीज़ यहाँ लिख देना, बस हो गया। लिस्ट नहीं तैयार करनी होती है। कोई भी चीज़ मुझे अगर ऐसे कह देगा कि संगीत के मूल स्वर बता, तो आप सीधा बता दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है 3 6 9 12 15 18। पहचानो ये कैसे नंबर है? 3 6, 3 का 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 4 15 3 4 18। पहाड़ा लग रहा है। और पहाड़े को मैंने बताया था गुणक बोलते हैं या गुणज बोलते हैं, ठीक है, गुणज। तो यहाँ लिखेंगे बी ऐसे एक्स का समुच्चय है। ये जो एक्स है, आप यहाँ पे एक्स जरूरी नहीं कि एक्स ही लिखना है, आप ABCD भी लिख सकते हो, पर स्मॉल लेटर में लिखिएगा, यहाँ कैपिटल होगा, ठीक है। तो यह बी से छोटी है ना, इसके लिमिट बताना पड़ेगा आपको, नहीं बताएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये बी से छोटी 3 का गुणक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ऐसे एक्स का समुच्चय है, यह 3 का पहाड़ा है, मतलब गुणक है। पहाड़ा भी आप लिख सकते हो, चलिए पहाड़ा लिख सकते हैं, जो 20 से छोटी है। बस नंबर्स को पहचानना है, नंबर जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आप नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखो, समझे। अगला शुक्रवार शनिवार, क्या है ये? शुक्रवार शनिवार सप्ताह के नाम है। तो
शुक्रवार और शनिवार सप्ताह के नाम है। पर आप देखोगे कि मैंने पूरे सप्ताह के नाम नहीं लिखा है, बस 2 ही लिखे हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा यह सप्ताह के नाम हैं, पर जो श अक्षर से शुरू होते हैं, शुक्रवार शनिवार। देख रहे हो, ये ध्यान देना है आपको। सप्ताह का नाम लिख के जो अगर मैं बोलूँगा आपको सप्ताह का नाम, तो आप क्या बोलने लगेंगे? सोमवार मंगलवार बुधवार बोलने लगेंगे। लेकिन मैं अगर यही कहूँगा कि सप्ताह के नाम है लेकिन उसके अंदर भी वो श है, तो ये होगा। ठीक है, आगे मैं और भी कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, समझिए। संस्कार, ऐसे संस्कार तो नहीं लिखा हुआ है, SANKR लिखा हुआ है, बराबर है, समझे। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक कहाँ गया, एक उदाहरण मैंने अभी आपको कराया था सूची पद्धति मुंबई वाला, याद आ रहा है मुंबई वाला सवाल। सेम यहाँ पे भी मैंने संस्कार वाला उदाहरण लिखा है। तो DX ऐसे का समुच्चय जहाँ पे यह संस्कार शब्द के अक्षर हैं, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है ये वर्ड से और भी कोई वर्ड होते हैं, कोई नाम होते हैं, तो आप वो लिख सकते हो। ये क्या होगा? INDA, क्या लगता है आपको? इंडिया। यहाँ लिख सकते हैं E बराबर यह ऐसे इसका समुच्चय है, मतलब जिसमें यह इंडिया शब्द के अक्षर हैं, ऐसे आपको बताना है। इंडिया शब्द के अक्षर हैं, मतलब कि वो देखना है कि वो किस में आते हैं वो सभी अक्षर। ठीक है, कोई भी ऐसे नाम आपको दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको दे देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कूल, तो आपको इसमें कैसा कर देंगे? S दे देंगे, C दे देंगे, H दे देंगे, O दे देंगे, L दे देंगे। एक और हट जाएगा क्योंकि दो को एक ही बार लिखा जाता है, तो ये स्कूल हो जाएगा। तो ऐसे शब्द आपको दिए जा सकते हैं इसमें, आए बात समझ में। तो ये सभी चीज़ें हैं इसके अंदर है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F बराबर, चलिए फरवरी, बताइए क्या है ये? अगर मैं यहाँ लिख दूँ F बराबर X ऐसे X का समुच्चय है जो यह महीने के नाम है, काम चल जाएगा इतने में। मैं आपसे कहूँगा महीने के नाम है, तो आप क्या आप समझेंगे? जनवरी फरवरी समझेंगे, बराबर है। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ फरवरी लिख के दिया, सिर्फ फरवरी। यहाँ लिखना है यह महीने के नाम है जो 28 या 29 दिन वाले हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बताइए, मैं आपसे अगर कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप सबके नाम बताओगे, बराबर है। लड़कों के भी नाम बताओगे, लड़कियों के नाम बताओगे। लेकिन मैं आपसे कह दूंगा कि बताइए कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, तो क्या लड़कों के नाम बताओगे? क्या बिल्कुल नहीं बताओगे, सिर्फ लड़कियों के नाम बताओगे। फिर मैं आपसे कहूँगा कुछ नाम, जैसे सोचिए ज़रा इसके बारे में। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ, सोचना ज़रा सा। क्या है इसमें? मैंने लड़कियों के नाम तो लिखे हैं, पर कुछ खास दिख रहा है इसमें? बिल्कुल, इसमें S से शुरू हो रहे हैं, देख रहे हो? यह लड़कियों के नाम हैं जो S से शुरू होते हैं, देख रहे हो? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, इसी में कन्फ्यूज़न होता है। या देखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और एग्ज़ाम में आपके नंबर इसमें कटते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सब चीज़ें व्हाट्सअप कर दूँगा, आप इसे देखिएगा, समझिएगा और रिवाइज़ करिएगा। जहाँ डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, तो मैं इनके बारे में और बताऊंगा। अगले टॉपिक में मैं आपको बुक के जो सवाल हैं, किताब में जो सवाल हैं, ये सबको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा इसके आधार पे। ठीक है, ओके।